हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के बारे में। फिर इसके बाद बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, अर्थात जो संधारित्र होता है उसकी स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक डिराइव करेंगे। पहले देखेंगे आपका स्फेरिकल कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के बारे में। टॉपिक है आपका कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर अर्थात कैपेसिटेंस धारिता हो जाएगी, स्फेरिकल हो जाएगा। गोलीय कैपेसिटर में संधारित्र अर्थात गोलीय संधारित्र की धारिता को ज्ञात करेंगे। आपका दिया गया है स्फेरिकल अर्थात इसकी स्फेरिकल गोली है, एक गोलीय कंडक्टर बना लेंगे। अब इस पर जब प्लस क्यू माने क्यू आवेश दिया जा रहा है, कोई आवेश देंगे क्या होगा, इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाएगा। यहाँ पर मान लें प्लस क्यू आवेश देने पर यह इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है, वितरित हो जाता है। हमको ज्ञात करना है कैपेसिटेंस के बाद कैपेसिटेंस ज्ञात करना है अर्थात सी का मान ज्ञात करना है। तो सी इक्वल टू फार्मूला होता है Q अपॉन V। जब प्लस क्यू आवेश दिया जाएगा इस स्फेरिकल कंडक्टर को, तो V पोटेंशियल मान लें, पोटेंशियल V क्रिएट हो जा रहा है अर्थात प्लस क्यू आवेश देने पर इसका विभव V हो जा रहा है। फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, C Q इक्वल टू CV होता है। तो C का मान निकालें, C इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन V। इसका रेडियस मान लें कैपिटल R है, इसका रेडियस कैपिटल R है। तब जब इसको क्यू आवेश देंगे, जब इसका विभव निकालेंगे अर्थात इसका पृष्ठ पर या इसके बाहर विभव निकालेंगे, तो इस पूरे आवेश को हम इस गोले के केंद्र पर मान सकते हैं। क्या हो जाएगा, यदि इसको O मान लें क्या जाएगा, यहाँ पर क्यू आवेश अर्थात बिंदु O से इसके पृष्ठ पर विभव निकालना है। क्योंकि हम जानते हैं किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का फार्मूला क्या होता है, पढ़ चुके हैं पहले। हम V इक्वल टू होता है V इक्वल टू 1/4 पाई, या फिर यहाँ पे हो जाएगा K Q आवेश का Q हो जाएगा KQ अपॉन R। कहा जाएगा O डिस्टेंस अर्थात O बिंदु से R डिस्टेंस पर हमको ज्ञात करना है विभव का मान। तो V इक्वल हो जाएगा K Q अपॉन R। तो C इक्वल टू Q अपॉन V होता है, C इक्वल टू Q अपॉन V। V का मान रखेंगे, क्या हो जाएगा C इक्वल टू Q अपॉन V का मान हो जाएगा K Q अपॉन R। K Q अपॉन R यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल R होगा, तो हो जाएगा कैपिटल R। क्योंकि रेडियस इसका R है तो R हो जाएगा। तो C इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये आपका ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा Q इंटू R अपॉन हो जाएगा K इंटू Q। Q से Q कैंसिल हो जाएगा। C इक्वल टू हो जाएगा आपका, C इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा R अपॉन K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो C इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ये होता आपका स्फेरिकल कंडक्टर या स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती है अर्थात C कैपेसिटेंस है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट है, R आपका रेडियस है।
अर्थात यहाँ पर हम देख रहे हैं जो C का मान जो है अर्थात कैपेसिटेंस का जो मान है वो Q तथा B पर डिपेंड नहीं कर रहा है, बल्कि R क्या है, इसका रेडियस है, इसके रेडियस पर डिपेंड कर रहा है। अर्थात इस गोले का रेडियस इतना बढ़ाएंगे, अर्थात गोले को इतना बढ़ाएंगे उसका कैपेसिटेंस उतना ही बढ़ जाएगा। पहले यहाँ पे क्या किया गया कि यहाँ पर आपका दिया गया स्फेरिकल कैपेसिटर, दिखाया जाएगा गोलीय संधारित्र की धारिता निकालनी है। तो एक आपका स्फेरिकल दिया है गोलीय कंडक्टर बना लेंगे, जिसको क्यू आवेश दिया जाएगा, जिसके पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं सर कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है C = Q / V। हमको एक O बिंदु से R डिस्टेंस पर स्थित पृष्ठ पर इसका विभव ज्ञात करना था, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे बिंदु O से R दूरी पर विभव क्या आ जाएगा, V = K Q / R। तो C हो जाएगा, C फार्मूला होता है संधारित्र की परिभाषा अर्थात कैपेसिटेंस धारिता की परिभाषा से होता है C = Q / V। जब यहाँ से V का मान रखेंगे तो आपका आ जाएगा C = 4πε0, क्योंकि हम देख रहे हैं फार्मूले में 4πε0 नियतांक है और R आपका रेडियस है, अर्थात है जो कैपेसिटेंस है वो V और Q पर डिपेंड न करके इसके रेडियस पर डिपेंड कर रहा है। अर्थात ये जो है कैपेसिटेंस गोलीय संधारित्र की धारिता जो है R पर डिपेंड करेगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन जो है परमिटिविटी है किसकी, एयर या वैक्यूम की। अर्थात इसमें जो है इसलिए आपका गोलीय कंडक्टर जो है आपका रखा गया है एयर या वैक्यूम में, अर्थात वायु या निर्वात में रखा गया है। एप्सिलॉन आपका है हवा या निर्वात की विद्युतशीलता। हवा निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। अब इसका दूसरा जो कैपेसिटेंस है इस पर निर्भर करेगा। क्यों निर्भर करेगा, क्योंकि यदि इसके स्थान पर वायु या निर्वात के स्थान पर एयर के स्थान पर कोई दूसरा माध्यम रख दिया जाए, दूसरा माध्यम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा एप्सिलॉन हो जाएगा। जब दूसरा माध्यम रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन, यहाँ पे जाएगा C। यदि C = हो जाएगा आपका C = 4πε। यदि हमें इस एप्सिलॉन के लिए यहाँ पे कोई माध्यम रखा गया, माध्यम के लिए क्या जाएगा, एप्सिलॉन हो जाएगा। अब C के लिए मानिए यदि Cm, अर्थात यदि मीडियम के लिए किसी कोई अन्य मीडियम रखा गया यहाँ पे Cm हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एप्सिलॉन, अर्थात मीडियम की परमिटिविटी हो जाएगी। जो मीडियम रखा गया उसकी परमिटिविटी, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, मीडियम का, यहाँ पे कहा जाएगा R हो जाएगा। अर्थात जो है कैपेसिटेंस R और उस माध्यम पर डिपेंड कर रहा है। R रेडियस, एप्सिलॉन क्या है, माध्यम, कौन सा माध्यम इसके लिए, किस माध्यम में रखा गया है उस पर डिपेंड करेगा। Cm = 4πε क्या हो गया, R हो गया। जब इसको मान लें समीकरण फर्स्ट, इसको मान लें सेकेंड, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं K = होता है, अर्थात K क्या है, यहाँ पे K है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अर्थात परावैद्युतांक है। जो माध्यम रखा गया माध्यम का क्या है, परावैद्युतांक। K = होता है एप्सिलॉन, अर्थात मीडियम की परमिटिविटी अपॉन एयर वैक्यूम की परमिटिविटी के रेशियो को क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। तो K, यहाँ से K × एप्सिलॉन का मान निकालेंगे तो हो जाएगा E × m। अब यहाँ दिया गया Em का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, Cm, अर्थात मीडियम की कैपेसिटेंस हो जाएगा 4π। अब यहाँ पे ये एप्सिलॉन m के स्थान में हो जाएगा K × एप्सिलॉन हो जाएगा R। तो Cm हो जाएगा 4π एप्सिलॉन R × क्या हो जाएगा K। अब इसका मान 4πε R का मान दिया गया है, इस कितने बराबर है, C के बराबर। तो Cm हो जाएगा C × K हो जाएगा।
जब K का मान निकालेंगे तो K इक्वल टू हो जाएगा CM/C। CM क्या है? मीडियम में कैपेसिटेंस है। C क्या है? एयर वैक्यूम में कैपेसिटेंस, अर्थात मीडियम में धारिता तथा वायु अनुपात में धारिता के अनुपात को क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अर्थात परावर्तन कहा जाता है। ये हो जाएगा K इक्वल टू CM/C हो जाएगा। यहाँ पर C फार्मूला प्राप्त हुआ था 4πε, अर्थात कैपेसिटेंस जो है R और मीडियम पर डिपेंड कर रहा है। जब डिपेंड करेगा तो K इक्वल टू होता है εm, अर्थात मीडियम में परमिटिविटी अर्थात माध्यम के वैद्युशीलता तथा वायु अनुपात की वैद्युशीलता के अनुपात को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा जाता है अर्थात परावर्तन कहा जाता है। तो K इंटू करंट का मान निकालें तो एप्सिलॉन हो जाएगा। 4πCM का मान निकालें यहाँ पे 4πε के स्थान पे हो जाएगा K इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू R हो जाएगा। तो CM का मान निकालेंगे अर्थात मीडियम की कैपेसिटेंस निकालेंगे। मीडियम रखने पर कहा जाएगा 4πε R इंटू K। अब इतने का मान C के बराबर हो जाएगा। C इंटू K का मान निकालेंगे CM/C अर्थात डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट की दूसरी परिभाषा क्या हो जाएगी? मीडियम में कैपेसिटेंस और एयर वैक्यूम में कैपेसिटेंस के रेशियो को डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट अर्थात परावर्तन कहा जाता है। अब इसके बाद देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर क्या होती है, अर्थात संधारित्र का स्थिति ऊर्जा किसे कहते हैं? स्थिति ऊर्जा का व्यंजक डिराइव करेंगे, प्रूव करेंगे। यहां पर दिया गया था आपका जो स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो आई थी C = 4πε0 R आया था। क्योंकि हम देख रहे हैं कैपेसिटेंस जो है R पर डिपेंड कर रहा है। R जितना R का मान बढ़ाएंगे कैपेसिटेंस उतना बढ़ जाएगा। हमको यदि 1 फैरेड कैपेसिटेंस बनाना है तो क्या करेंगे? अर्थात हमको 1 फैरेड बनाने के लिए C कितना हो जाएगा? 1 फैरेड = 4πε0 R। जब R का मान निकालेंगे तो R इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0। अब इसका मान होता है, इसका मान 9 × 10⁹9 ये हो जाएगा कितने मीटर के, क्योंकि R का मात्रक होता है मीटर, तो मीटर हो जाएगा। अर्थात इतने रेडियस का स्फेरिकल कंडक्टर बनाएंगे तो कैपेसिटेंस आपका 1 फैरेड प्राप्त होगा। 1 फैरेड आपका जो कैपेसिटेंस हुआ बहुत अधिक हुआ। जब हमको कोडम प्रयोग किया जाता है कैपेसिटेंस वो 4 माइक्रोफैरेड या 5 माइक्रोफैरेड के होते हैं। 1 फैरेड बनाने के लिए इतने मीटर गोले की आवश्यकता होगी, क्योंकि हम जानते हैं पृथ्वी का रेडियस होता है 6.4 10⁶ मीटर का होता है। ये होता है अर्थ का रेडियस होता है इतना होता है। अर्थ के रेडियस से अधिक का रेडियस अर्थात रेडियस वाला स्फेरिकल कंडक्टर लेंगे तो 1 फैरेड का कैपेसिटेंस प्राप्त होगा। अर्थात इसकी कैपेसिटेंस कम होने के कारण इसका प्रयोग बहुत कम है। स्फेरिकल कंडक्टर या स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस अर्थात गोलीय संधारित्र की धारिता कम होने के कारण इसका प्रयोग बहुत कम है। आपके सिलेबस में पैरेलल कैपेसिटर अर्थात समांतर प्लेट संधारित्र का जिक्र किया गया, अर्थात समांतर प्लेट संधारित्र बहुत अधिक है, इसीलिए इसका प्रयोग कम करते हैं, क्योंकि इसका कैपेसिटेंस जो होती है बहुत कम होती है। जब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर हमको ध्यान देना है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर अर्थात
स्थिर ऊर्जा ज्ञात करनी है आपका कैपेसिटर संधारित्र की। पहले हम देखेंगे स्फेरिकल के लिए पोटेंशियल कितनी आएगी। आपका कॉन्सेप्ट वही कॉन्सेप्ट हो जाएगा पैरेलल प्लेट के लिए अर्थात समांतर प्लेट संधारित्र के लिए, बस फार्मूला केवल चेंज रहता है सी का। तो क्या हो जाएगा, पहले देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी क्या है। जब कोई चालक होता है, कोई चालक को आवेशित करने के लिए कुछ कार्य करना पड़ता है, वही कार्य जो होता है उसमें स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इस कोई चालक दिया गया, स्फेरिकल कंडक्टर दिया गया, इसको आवेशित करना है। आवेशित कैसे करेंगे, इन्फिनिटी से चार्ज लाकर इस पर रखेंगे। यहाँ माने यहाँ पर कैपिटल क्यू आवेश है, कैपिटल क्यू आवेश को यहाँ पर लाना है। क्या करेंगे, कैपिटल के को छोटे छोटे टुकड़ों में ग्राइंड करके इस पर लाकर रखेंगे, अर्थात डीक्यू आवेश को यहाँ से उठाकर यहाँ पर लाकर रखेंगे। तो क्या होगा, जब पहला डीक्यू आवेश क्यू का पहला हिस्सा डीक्यू आवेश का लाएंगे, इस पर कोई चार्ज नहीं करना पड़ेगा क्योंकि कोई रिपल्सन नहीं होगा, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है। जब डीक्यू का अगला हिस्सा इस पर लाकर रखेंगे तो पहले हिस्से से क्या होगा, इसका रिपल्सन होगा अर्थात प्रतिकर्षण होगा। जब अगले हिस्से को लाकर रखेंगे तो और ज्यादा रिपल्सन होगा, इससे और ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। यही कार्य जो होगा ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। मान लें T=0 पर इसका पोटेंशियल V=0 है। जब इस पूरे आवेश को लाकर यहाँ पर रखा गया, अर्थात जब डीक्यू आवेश को लाकर रखेंगे तो इसका पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा, और जब क्यू आवेश को लाकर रखा गया तो पोटेंशियल मान लें V हो गया। तब निकालेंगे औसत विभव। औसत विभव क्या हो जाएगा, पहले आवेश विभव कितना था 0, T=0 पर विभव V=0 था, बाद में कितना हो गया V अपान कितना हो जाएगा 2, हो जाएगा V/2। अब निकालेंगे किया गया कुल कार्य, किया गया कुल कार्य। W क्या हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं पोटेंशियल प्रोसेस क्या होता है, V=W/Q। हमको निकालना है W का मान। W क्या हो जाएगा, आवेश गुणे विभव कितना रखेंगे, औसत विभव। तो V/Q आवेश कितना है, Q के स्थान पर कैपिटल Q हो तो कैपिटल Q हो जाएगा इनटू औसत विभव कितना है V/2। तो W हो जाएगा VQ/2। अब यही किया गया कार्य क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संचित हो जाएगा। तो U हो जाएगा, W हो जाएगा, U का फार्मूला हो जाएगा 1/2 Q इंटू V हो जाएगा। अब इसका फार्मूला Q और V के टर्म में आया, हमको याद करना है C एंड V के टर्म में। Q का फार्मूला U का फार्मूला याद करना है C एंड V के टर्म में। तो क्या करेंगे, Q रखेंगे CV, Q=CV होता है, तो U हो जाएगा 1/2, यहाँ पे जाएगा CV इंटू हो जाएगा V। तो U हो जाएगा 1/2 CV², हो जाएगा दूसरा फार्मूला। अब इसको अगले तोड़ना चाहें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे Q और V के टर्म में हो जाएगा। जब हमको याद करना हो Q तथा C के टर्म में क्या हो जाएगा, Q तथा C के टर्म में निकालेंगे तो हो जाएगा U=1/2 इंटू V को याद करना, V को हटाना है क्या करेंगे, V हो जाएगा, Q होता है CV, तो V हो जाएगा Q, यहाँ पे कैपिटल Q हो जाएगा Q/C। जब फार्मूला निकालेंगे तो हो जाएगा U=1/2 C इंटू V का मान रखेंगे Q²/C²। C से C कैंसिल हो जाएगा, U=1/2 यहाँ पर जाएगा Q²/C, हो जाएगा तीसरा फार्मूला। Q एंड C के टर्म में अर्थात चार्ज एंड कैपेसिटेंस के टर्म में हो जाएगा।
पहला हो जाएगा आपका आई इक्वल टू हाफ क्यू इंटू बी, दूसरा हो जाएगा हाफ सी बी स्क्वायर और थर्ड हो जाएगा हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। इसका दूसरा मेथड देखेंगे कैसे यहाँ पे यू इक्वल टू हाफ क्यू बी आ गया। इंटीग्रेशन मेथड से देखेंगे वैकल्पिक मेथड क्या होता है इसका। क्योंकि हम देख रहे हैं वेक्टर क्यू आवेश जो है इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर चालक को आवेशित किया जा रहा है। तो t इक्वल टू 0 पर इसका पोटेंशियल v इक्वल टू 0 है, t इक्वल टू t कर दें, t इक्वल टू tan t पर q आवेश q इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल q के, अर्थात यहाँ इतना आवेश को दिया गया तो क्या हो जाएगा c इक्वल टू हो जाएगा q अपॉन v के। जब t इक्वल टू इन्फिनिटी अर्थात इतने समय पर ये चालक जो है फुल्ली चार्ज हो गया तो कहा जाएगा Q हो जाएगा कैपिटल Q के, अर्थात पूरा आवेश पर लाकर रख देंगे, पूरा फुल्ली चार्ज हो जाएगा t इक्वल टू इन्फिनिटी पे, तो c इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल Q अपॉन v हो जाएगा। तब निकालेंगे कार्य तो कार्य क्या हो जाएगा, माने यदि यहाँ पे इस कंडीशन को कंसीडर करें तो क्या हो जाएगा, किया गया कार्य माने dq आवेश को लाया गया, यहाँ पे किया गया कार्य dw हो जाएगा। यहाँ पे निकालेंगे किया गया कार्य, किसको लाने में, dq आवेश को इस पर लाने में, तो dw इक्वल टू हो जाएगा। ठीक हम जानते हैं पोटेंशियल प्रोसेस क्या होता है, पोटेंशियल प्रोसेस से होता है v इक्वल टू w अपॉन q। यहाँ पे कहा जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, अर्थात इसका पोटेंशियल माइनस इसका पोटेंशियल इक्वल टू हो जाएगा W अपॉन Q के, तो V माइनस V इंफिनिटी इक्वल टू हो जाएगा। कार्य कितना किया गया है dW अपॉन आवेश कितना है dQ आवेश को यहाँ तक लाने में dW कार्य किया गया है। तो यहाँ पे इसका क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका इंफिनिटी पर शून्य हो जाएगा, जब शून्य हो जाएगा तो v इक्वल टू हो जाएगा dW अपॉन dQ, तो v इंटू dQ इक्वल टू हो जाएगा dW के। अब हमको किया गया कुल कार्य निकालना है, कुल कार्य निकालने का अर्थात dQ आवेश को यहाँ पर लाकर रखेंगे, जो कार्य किया गया dQ लाकर रखेंगे, कुछ अधिक कार्य करना पड़ेगा, अर्थात सभी कार्यों का योग निकालना है। क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन dW इधर लाएंगे, dW इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन v इंटू v इक्वल टू होता है q अपॉन c, v इक्वल टू हो जाएगा q अपॉन c हो जाएगा, तो हो जाएगा q अपॉन c इंटू हो जाएगा dW dQ हो जाएगा, dQ हो जाएगा। अब हमको समाकलन करना है q के सापेक्ष, इसका समाकलन क्या हो जाएगा W इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे x इंटू डी का समाकलन होता था x स्क्वायर अपॉन 2, इसी प्रकार q इंटू dq का समाकलन हो जाएगा q स्क्वायर। लिमिट यहाँ पे रखेंगे, पहले लिमिट क्या हो जाएगी, पहले आवेश पर 0 था, बाद में कितना हो गया कैपिटल Q हो गया, तो हो जाएगा q स्क्वायर अपॉन c। लिमिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे x के सापेक्ष करना होता था, x इंटू डी का समाकलन पावर में जुड़ जाती थी, जितनी पावर बनती थी वो बटे में जा जाती थी। यहाँ पे 2 लिखा बटे में 2 आ जाएगा, बस हो जाएगा c। यहाँ पे क्या हो जाएगा, q का समाकलन करना था q स्क्वायर अपॉन c हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा बटे में आ जाएगा, तो हो जाएगा q स्क्वायर अपॉन 2c। लिमिट हो जाएगा 0 टू कैपिटल Q, तो W इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे कैपिटल जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कैपिटल Q स्क्वायर अपॉन 2c माइनस 0 हो जाएगा। अब यही किया गया कार्य जो होगा पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संचित हो जाएगा, तो U इक्वल टू हो जाएगा 1/2 Q स्क्वायर अपॉन c हो जाएगा। हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन, अर्थात परिभाषा हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हो जाएगा U इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर अपॉन c हो जाएगा। अब इसको तोड़ना जाए तो कहा जाएगा c इंटू b के टर्म में, c एंड b के टर्म में क्या हो जाएगा, U इक्वल टू 1/2 Q इक्वल टू होता है c इंटू b, तो c स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन c।
सी से सी कैंसिल, तो यूज करके हो जाएगा 1/2 हो जाएगा सी बी स्क्वायर, अर्थात यूज कट हो जाएगा हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, दूसरा हो जाएगा स्क्वायर यूज कट टू हाफ सी बी स्क्वायर। तो आज के वीडियो में इतना ही रिटर्न करेंगे। इसमें पहले क्या किया गया कार्य निकाले पी क्यू वाले इसको लाने में पी इक्वल टू डब्ल्यू पॉइंट क्यू होता है, इनिशियल और फाइनल पोटेंशियल निकाले, निकाल जाएगा बी माइनस बी इंफिनिटी का पोटेंशियल 0 है, तो डी क्यू डी डब्ल्यू पॉइंट डी क्यू हो जाएगा। पूरा किया कार्य निकाले, इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे, यू का मान आ जाएगा 1/2 क्यू स्क्वायर पान सी। जब सी और बी के टर्म में निकालना है तो सी क्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू के स्थान हो जाएगा सी स्क्वायर बी स्क्वायर, अर्थात सी बी स्क्वायर इक्वल टू होगा 2 सी बी स्क्वायर हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना अध्ययन करेंगे। अगले वीडियो में देखेंगे आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।